हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 9th कावेरी बुक इंग्लिश की जो हमारी कावेरी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। यस, हमने 2 चैप्टर्स एंड 2 पोएम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताई गई है। हमारा थर्ड चैप्टर है विंड्स ऑफ चेंज। विंड ऑफ चेंज का मतलब हो गया विंड, हवा में चेंजेस। हवा में जैसे जैसे क्या हो रहा है, पहले टाइम में और अब के टाइम में मॉडर्नाइजेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो विंड, यहाँ पे विंड की बात करी जा रही है, दैट इज़ पंखे की बात करी जा रही है। पहले एशियन टाइम में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, कुछ फैंस वगैरह नहीं होते थे, एसीज वगैरह नहीं होते थे। तो पहले के लोग अपने आप को ठंडक पहुंचाने के लिए, हवा करने के लिए क्या यूज़ करते थे? हाथ से बना हुआ पंखा यूज़ करते थे, जो कि हमें हैंड से ही अपने आप को हवा करनी पड़ती थी। ठीक है, तो वो पंखा जो है वो मतलब मॉडर्नाइजेशंस, अब रैपिड मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, तो हम अपना जो इंडियन ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी जो है उसको हम खोते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड द हेरिटेज ऑफ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियन पंखास। इंडियन पंखास की जो ट्रेडिशनल स्टोरी है वो हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कहाँ से ये पंखा वर्ड आया, हम टूर करने वाले हैं इंडियन फैंस के बारे में, मतलब इंग्लिश में हम फ़ैन बोलते हैं इसको और हिंदी में हम पंखा बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी हिस्ट्री टूर करने वाले हैं कि डिफरेंट प्लेसेस में ना, जैसे गुजरात, बंगाल, इन सब में डिफरेंट वो अपना ट्रेडिशन दिखाते थे। गुजरात में ये चीज़ फेमस है, जैसे मिरर वर्क हो गया, तो उस पंखे में क्या करते थे वो लोग, मिरर वर्क कर दिया करते थे। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट इंडियन फैंस के बारे में हम जानने वाले हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि हम इस आर्ट को कैसे बचा कर रख सकते हैं, कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ये क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरे क्वेश्चन आंसर सारे एक वीडियो में ही हम कंप्लीट करेंगे। रीडिंग फॉर मीनिंग, ठीक है। द वर्ड पंखा एंड अ पंखा ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड पंख। ये जो पंखा वर्ड आया है वो कहाँ से आया? पंख से आया। पंख आपने देखा होगा कि बर्ड की जो फेदर है, बर्ड में से एक पंख गिर जाता है उसका, जब वो उड़ती है तो उसको हम पंख कहते हैं। तो वहाँ से ये वर्ड आया है पंखा, ठीक है, विच मीन्स फेदर ऑफ अ बर्ड। पंखा इज़ यूज टू रेफर्स टू ऑल द फैंस, जितने भी फैंस हैं उनसे रेफ़र करता है पंखा। आज भी अगर हिंदी में, जैसे हमारे रूम में जो है फ़ैन लग रहा है, तो उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं कि पंखा चल रहा है। तो पंखा वर्ड आज भी यूज़ किया जाता है सारे ही फैंस के लिए, चाहे कितने भी फैंस क्यों ना हो टाइप के। वेयर एज द वर्ड पंखी, पंखी वर्ड जो है उसको हम बोलेंगे एक स्मॉल प्लम्ड फ़ैन होता है। स्मॉल जो है पंख से बना हुआ एक फ़ैन होता है, जो कि एशियन इंडिया में यूज़ किया जाता था स्टार्टिंग में, जब ये फ़ैन्स की डिस्कवरी हुई थी। एविडेंस ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, इसकी जो एविडेंस है, इस पंखा जो स्टार्ट हुआ था बनना, उसका एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? यूज़ ऑफ पंखी इन इंडिया में बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग में मिलता है, जो कि अजंता में है। ठीक है, तो उस पेंटिंग में हमें ये चीज़ पता चलती है कि पंखी जो है एक स्मॉल प्लम्ड फैन होता है, जो कि एशियंट टाइम में प्रेजेंट था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी पंखे की। दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू 2 सेंचुरी CE। तो 2nd सेंचुरी की ये वॉल पेंटिंग है जिस पे डेट लिखी हुई है, मेंशन की गई है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं एशियन टाइम से ये पंखे की हिस्ट्री चली आ रही है। Other representation of the pankha could be found in the embroidery work, scriptures and carving। तो अदर रिप्रेजेंटेशंस हम किसी और तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, उसको डेकोरेट कर सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। स्क्रिप्चर्स का मतलब हो जाता है मूर्ति, ठीक है, जैसे हम मूर्तियों में क्या करते हैं, हम उसको डेकोरेट कर लेते हैं। कर्विंग, कर्विंग का मतलब हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर डिज़ाइन से हम क्या करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। तो ये वो चीज़ इसके अंदर बोली गई है। इन द एशियन टाइम pankhas, in the ancient time pankhas were used in the temple to the faint deities। faint deities का मतलब क्या हो गया? टेम्पल्स में जो भगवान जी होते हैं, गॉड गॉडेस होती हैं, उनके लिए भी पंखा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज भी यूज़ किया जाता है बहुत से टेम्पल्स में, और पहले टाइम में तो हम यूज़ ही करते थे, ठीक है, कि भगवान जी को हवा करने के लिए। दे वर ऑल्सो यूज इन द रॉयल कोर्ट टू फैन किंग। अब जो किंग महाराजाएं होती थी, अगर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, तो 2 लोग जो है दोनों तरफ खड़े होकर किंग को क्या करते थे, बड़े से फैन से जो है हवा कर रहे होते थे रॉयल कोर्ट में। ठीक है, तो आपने वहाँ पर भी देख सकते हो। पंखास वेरिड इन द साइज फ्रॉम द टाइनी 2 इंचेस 1 to large ones required a person full arm strength to move them।
तो पंखास जो है उनका जो साइज़ होता था वो टाइनी 2 इंचेस का हो सकता है, या फिर बड़े भी हो सकता है कि पर्सन के फुल आर्म की स्ट्रेंथ लगे उसको मूव करने के लिए। जैसे यहाँ पे किंग की बात करें तो उनका बहुत लॉन्ग डंडा होता था और उसके लिए पूरी स्ट्रेंथ लगती थी। ठीक है, तो ऐसे पंखे भी आते हैं और छोटे साइज़ के भी पंखे आते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ओवर टाइम पंखास बिकम सिग्निफिकेंट कल्चर गुड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द ट्रेड रूट्स। ओवर टाइम के अकॉर्डिंग मतलब पंखास जो है एक कल्चरल गुड था जो कि ट्रेड रूट से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था डिफरेंट रीजन्स में। दे वर कंसिडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश, और उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब कोई भी चीज़ इनोवेट होती है, कुछ भी डिस्कवरीज होती है, वो स्टार्टिंग में करती है बहुत एग्जॉटिक और स्टाइलिश लगती है। जैसे जैसे आप उसमें इनोवेशन करते जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा स्टाइलिश लगती जाएगी। Although there was a sustained communality in their use across India, different village towns developed their own varieties of the traditional पंखास। तो सस्टेन का मतलब हो गया महत्वपूर्ण और बड़ी कम्युनिटीज़ में इंडिया में डिफरेंट विलेजेस और टाउन क्या है डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ पंखास जो है वो बनाने लग गए। ईच प्लेसेस डेवलप पंखास विद देयर डिस्टिंक्ट मटीरियल्स और द वेराइटी ऑफ द इंटीग्रेट डिज़ाइंस। हर प्लेस जो है जैसे बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सब ने क्या बनाया यहाँ अपने डिस्टिंक्ट मटीरियल से, अपने जहाँ पे जो मटीरियल फेमस था उस मटीरियल को लेकर उन्होंने इंटीग्रेट मतलब कि जटिल स्मॉल पार्ट्स और बहुत डिटेलिंग के साथ वो डिज़ाइंस डेकोरेट किए गए पंखे के। देन सेट देम अपार्ट, इंटीग्रेट का मैंने आपको मतलब बताया, आप लिख लीजिएगा। देन दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम द वन अनदर। एक डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस के बनाए गए बहुत ही डिटेल्ड में। बैम्बूज, केन, प्लम्स, लीव्स, सिल्क, ब्रास, लेदर, सिल्वर पंखा भी आपको मिल जाएगा जैसे आप गोल्ड शॉप पे जाओगे। ठीक है, तो विद द डेकोरेटिव बीड्स, स्टोन्स, इन सब को लगा के वो वर यूज डिपेंडिंग ऑन द जियोलॉजिकल कल्चर एंड द ट्रेडिशनल रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने क्या करे तरीके से डिफरेंट मटेरियल से जो भी उनके वहाँ पे कल्चरल था जियोलॉजिकल एरियाज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट तरह के पंखेस जो हैं वो डेकोरेट करे बनाए उन्होंने। इन द मॉडर्न टाइम द यूज़ ऑफ पंखा हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू अ डेकोरेटिव पर्पसेस। अब के टाइम में हम क्या करते हैं, पंखे का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए ही पंखा जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम जैसे वॉल पे सजा लेते हैं तो ऐसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। एंड दे हैव बिकम अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया, और ये हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम है इंडिया का जो कि सिर्फ डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन आज भी विलेजेस में पंखे का यूज़ किया जा रहा है। हम न्यूज़पेपर से भी हवा करने लग जाते हैं, मैगजीन से भी हवा करने लग जाते हैं, किसी किसी घर में पंखा भी मिल जाएगा। मेरे घर में भी आज भी वो पंखा है ना। तो उन पंखास को हम यूज़ करते हैं आज भी, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वो फेड आउट होता जा रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच पंखा रिफ्लेक्ट द कल्चर कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट इट। हर फ़ैन का जो स्ट्रक्चर है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जहाँ पर वो फ़ैन बना है, जिस भी रीजन में बना है, तो वो उसकी परछाई देता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में बना है तो वो राजस्थान का लगता है कि हाँ ये इसमें राजस्थानी क्राफ्ट करी गई है। ठीक है, for instance, the applique hand fans of the Rajasthan is an antique pankhas made of the pieces of fabric in a different shapes and pattern sew onto another cloth with the use of the ornament needlework। अब यहाँ पे हम राजस्थान की बात करने हैं, अब हम टूर करने वाले हैं फैंस का डिफरेंट रीजन्स में। तो राजस्थान में एक एंटीक पंखास बनता था जो कि एक फैब्रिक के पीसेस पे डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं उस पर ऑर्नामेंट्स मतलब कि बीड्स वगैरह, स्टोन वगैरह, जो भी चीज़ राजस्थान में फेमस है उसको फिर अनदर क्लॉथ पे स्विंग करके उसको नीडल से पंखा बनाया जाता है। फर्दरमोर जरंदोजी हैंड फैन ऑफ द राजस्थान डिफर इन इट्स यूज़ ऑफ ग्लिटरी ऑर्नामेंट्स। तो जरी हैंड फैंस होते हैं राजस्थान के जो कि ग्लिटरी ऑर्नामेंट्स, उस पर स्पार्कली जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, मोतीज वगैरह होते हैं, बीड्स वगैरह होते हैं, वो चीज़ लगाई जाती है। एंड अनकवर्ड या फिर डेकोरेटेड गोल्ड थ्रेड से उसको कवर किया जाता है। येस, गोल्ड थ्रेड का भी यूज़ किया जाता है और वो थोड़े एक्सपेंसिव भी मिलते हैं। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। टेम्पल्स में जो हैंड फैंस हैं वो भी बहुत पॉपुलर है राजस्थान में। दीज आर मेड बाय अनग्रेविंग ब्रास एंड हैविंग अ लॉन्ग हैंडल, जो कि टेम्पल्स में लॉन्ग हैंडल होता था पकड़ने के लिए और वो ब्रास से बने हुए होते थे। The painted hand fan, a cardboard pankhas featuring various images, is used often to gold.
द पेंटेड हैंड फैंस जो होते थे, जो कि कार्डबोर्ड से पंखा, कार्डबोर्ड पे उनका डिज़ाइन बना हुआ होता, वेरियस इमेजेस आप नीचे देख सकते हो कि ये है आपका हैंड फैन, एप्लीकल हैंड फैंस। ये हैंड फैन होगा जरदोजी वाला, और ये हो गया हैंड क्राफ्ट जो कि प्रिंटेड है, भगवान जी जिस पर प्रिंटेड है, ठीक है, जिस पे गॉड जो है बने हुए होते हैं। वो भी फैंस बहुत ज़्यादा फेमस है राजस्थान में। तो राजस्थान में 3 तरह की फ़ैन की हमने बात करी है। एक तो ये भगवान जी जिस पे लिखे बने हुए होते हैं वो वाले फ़ैंस, जो कि गोल्ड थ्रेड वर्सेस जरदोजी हैंड फैंस जो होते हैं उनकी बात करी गई है। और जो फैब्रिक पे हम डिफरेंट शेप्स और पैटर्न्स जो हैं उस पर ऑर्नामेंट्स लगा देते हैं, उसकी बात करी गई, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर मोती लग रहे हैं इस वाले में, फर्स्ट वाले में, है ना। तो हमने राजस्थान की बात करी है। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ द गुजरात हैज़ इट्स ओन इंडिजिनस टेक ऑन पंखास। इंडिजिनस का मतलब हो गया कि लोकल्स जो पर्टिकुलर प्लेस से हैं, ठीक है। गुजरात में जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जो कि पंखा बनाते हैं, देयर हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन फैंस। उनका वो प्योर कॉटन फैंस बनाते थे, उनका फैब्रिक जो होता था प्योर कॉटन होता था, जिस पे वो क्या करते थे, मिरर वर्क किया करते थे। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विद द कलरफुल बीड्स एंड हैड अ सिल्वर हैंडल। और एक इनका सिल्वर हैंडल भी हुआ करता था, और उनके हैंड फैंस के ऊपर, कपड़े के ऊपर बीड्स वगैरह चिपके हुए रहते थे, या फिर बुनाई हुई नीडल वर्क वगैरह करते थे। तो मिरर वर्क और बीड्स हैंड फैन बहुत फेमस हैं। गुजरात इज़ द सेंटर फॉर द बीड क्राफ्ट इन इंडिया। गुजरात जो है बीड क्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। देयर डेंसिटी पंखा, डेंसिटी का मतलब हो गया नाजुक या फिर सुंदर, जो कि स्मॉल साइज़ के पंखास होते हैं, जो कि वॉल डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कुच्छा को हैंड स्टिच लेदर हैंड फैंस होते हैं, जिसका नाम दे रखा है, जो कि डेकोरेट किए जाते हैं थ्रेड और वूल से एट इट्स सीम्स, ठीक है। ये भी गुजरात में बहुत फेमस हैं। गुजरात इंडस्ट्रीज़ होम बेस्ड वुमेन जो होती हैं, वर्कर्स जो होते हैं, वो हैंडक्राफ्ट से पंखा बनाती थी, हाथ से पंखा बनाती थी वो, और उस पर एम्ब्रॉयडरी हैंडवर्क जो हैं वो किया करती हैं, जिस पे वो मिरर वर्क करती हैं, क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी करती है डिफरेंट शेप्स और साइज़ में, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये तो एम्ब्रॉयडरी वाला है, ये बीड्स वाला है, और इस पर मिरर वर्क हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमने बात करी गुजरात की। अब हम बात कर रहे हैं बंगाल की। आर्टिस्ट इन बंगाल मेड अ डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्जी सेंटर ऑफ सोला। सोला मीन्स अ टाइप ऑफ वाटर ग्रास, ठीक है। बंगाल में क्या होता है, डेलिकेट पंखा बनता था जिसमें मिल्की वाइट स्पॉन्जीज होती थी सेंटर में, ठीक है। द प्लम स्लीव्स हैंड फैंस जो होते थे उन्हें ताल पत्थर पंखा बोला जाता था, जो कि बहुत ही ईजिली आप कैरी कर सकते हो और कंटिन्यूसली एट अ आर्ट ऑफ पोजेशन इन द बंगालीज हाउस होल्ड में मिलता है, ठीक है। अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन वेरिएशन ऑफ फैंस एज वेल। तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही स्टेट की बात करी गई है, राजस्थान, बंगाल एंड गुजरात, ठीक है। और भी जितनी भी स्टेट्स हैं उनका फैंस का अलग ही वेरिएशन होता है। वो अपनी ही मतलब जो भी चीज़ फेमस होती है वहाँ पे, कहीं पे मिरर वर्क जैसे फेमस था, जैसे वहाँ पर भी कुछ ना कुछ फेमस होगा तो वो अपने ही तरह के फैंस बनाते हैं। द पड़ हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर एनॉड विद द प्योर गोल्ड सिल्वर जरी सिल्क सैटन फिल्स। उत्तर प्रदेश में जहाँ हम रहते हैं, मैं रहती हूँ, आपका मुझे नहीं पता, मैं रहती हूँ वहाँ पे प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क और सैटन फ्रिल की जो है फैंस बनते हैं। द लार्ज प्लम लीफ फैन ऑफ उड़ीसा एज वेल एज द बिहार कलरफुल एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैंस आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रियलिटी। तो लार्ज प्लम लीव्स की फ़ैन जो है उड़ीसा में फ़ेमस है, बिहार में कलरफुल फैंस बहुत फेमस है, मतलब कलरफुल बनाया जाता है, और बैम्बूज हैंड फैंस भी फेमस हैं, और ऑल ये सभी रिकॉग्नाइज़ किए जाते हैं इंडिया में पास्ट में, ठीक है। एंटिक्विटी का मतलब होता है डिस्टिंक्ट पास्ट में। Many tribes in India have adopted their handicraft to make their own version of hand-held fan। तो जो बहुत इंडिया में जो ट्राइब्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं इस हैंडीक्राफ्ट को, जिससे वो अपना ही एक वर्जन बना सके। Materials such as grass and metals are embedded into the fan using a bamboo stick and the grass। तो ये जो metals हैं और ग्रास हैं वो उनको यूज़ करके फ़ैन बनाया जाता है, जिसमें बैम्बू स्टिक्स और ग्रास का यूज़ किया जाता है। केन और प्लम स्लीव्स का यूज़ किया जाता है, जिसके साथ विद सिल्क एंड द ब्रास के साथ, जिससे एक एंटीक पीस जो है हैंड फैन का रेडी हो जाता है।
The use of the geometric patterns and the white ink and the red background combination have helped the tribes create a multiple beautiful design पंखा। तो यूज geometrical patterns को यूज़ करके white ink और red background combinations के साथ क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन कर लेते हैं पंखे को, ठीक है, पंखा को। With time and the advent of technology and the innovative creation, the beautiful culture of the pankhas run the risk of slowly losing its presence amongst India. टाइम के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है, एडवेंट का मतलब अराइवल के साथ जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेटिव क्रिएशंस हो रहे हैं, उसके साथ पंखा जो है वो बहुत, उसकी प्रेजेंस जो है इंडिया में कम होती जा रही है, इंडियंस के अंदर कम होती जा रही है, वो फेड ऑफ होता जा रहा है। Once made for the personal use, over time this handicraft is transferred into a commercial business। पहले ये पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता था पंखा, अब है इस हैंडीक्राफ्ट को कमर्शियल बिजनेसेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू द इंडियन आर्टिस्ट। अब इंडियन जो आर्टिस्ट हैं, जो ये लोग पंखा बना रहे हैं, उनको अब लाइवलीहुड प्रोवाइड की जा रही है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, वो पंखा बेचते हैं, तो उससे उनका घर चलता है। स्टार्टिंग में ये सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए बनाए जाते थे। द साइलेंट इंक्रीज इन द पॉपुलैरिटी एंड द डिमांड इज सिग्निफिकेंट फैक्टरी बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पंखास बीइंग क्रिएटिव। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बनी, पॉपुलेशन बढ़ी थी, डिमांड बढ़ी थी, पंखे की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, तो डिफरेंट पंखास का जो वर्जन है वो बनने लग गया था, ठीक है, हैंड क्राफ्टेड। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप, अब इसमें कैसे हम बचा सकते हैं इस क्राफ्ट को, वो इसमें बताया गया इस लास्ट पैरा में। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ द क्राफ्ट इज़ बाय सेलिब्रेटिंग पंखास। हमें पंखे को सेलिब्रेट करना है। जैसे आप इसकी आप प्रमोशन कर सकते हो, एग्जीबिशंस लगा सकते हो, इन सब की हेल्प से आपको उसको सेलिब्रेट करना है, उस कल्चर को क्या करना है, अप्रिशिएट करना है, उसकी स्टोरीज़ को अप्रिशिएट करना है, उस आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना है। एंड दिस हैंडक्राफ्ट इन्वॉल्व्स, जिसमें हैंडक्राफ्ट इन्वॉल्व है, इसको आप अप्रिशिएट करो, प्राउड फील करो। दिस अलाउ competency पंखास मेकर्स टू demonstrate their craft and regain its propriety। जो भी ये पंखा मेकर्स हैं, जो पंखा बनाते हैं, उनको इसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए और प्रोप्रैलिटी को दोबारा से रीगेन करना चाहिए और डिफरेंट वर्जन्स लानी चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड दैम विद द कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। ये का बिज़नेस जो है, ये क्राफ्ट जो है, वो कमर्शियल प्लेटफॉर्म में एक लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकती है उन मेकर्स को जो कि पंखा बनाते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से पंखा मेकर होंगे, क्राफ्ट मेकर होंगे, जो कि ये चीज़ काम करते हैं, लेकिन उन्हें अब इस चीज़ का यूज़ कम हो गया है, तो इसी वजह से उनकी लाइवलीहुड में बहुत दिक्कत आती होगी। इनिशिएटिव सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कर सकते हो, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हैंडक्राफ्ट एग्जीबिशंस कर सकते हो, जिससे आप अवेयरनेस को स्प्रेड कर सको अबाउट द ब्यूटी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन द इंडियन कल्चर्स। जिससे आप क्या कर सको, इसमें एग्जीबिशंस में अवेयरनेस स्प्रेड कर सको कि कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी क्या इंपॉर्टेंस है इस क्राफ्ट की, उस बारे में आप बता सको, इंडिया के कल्चर के बारे में आप बता सको। हर घर में आजकल एसी है, फ़ैन है, किसी को भी हैंड फैन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन बहुत कम विलेजेस बचे हैं जिसमें इसका यूज़ किया जाता है, और जो पंखा मेकर्स हैं उनकी लाइवलीहुड में भी बहुत प्रॉब्लम आती होगी। यहाँ पे अभी तक कभी भी ऐसी स्टोरी सुनने में नहीं आई न्यूज़ में कि इनको पंखा मेकर्स को इतनी दिक्कत हो रही है, उनका घर नहीं चल पा रहा है, समथिंग। तो अब अवेयरनेस करना चाहिए। हम इस कावेरी बुक में सारे ही हमारे जो इंडियन कल्चर्स हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उन सब के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ये चैप्टर पंखा के लिए था, क्योंकि पंखा बिल्कुल फेड ऑफ हो चुका है, किसी के घर में नहीं पाया जाता, बस एज अ पुराना पंखा वो एक तरफ को पड़ा ही रहता है, ठीक है। तो ये इसकी खरीदारी नहीं हो रही है, ये बिक नहीं रहा है कहीं भी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया के लिए कि अपनी वो कल्चर को ना भूलें, अपने क्राफ्ट को ना भूलें मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये चीज़ स्प्रेड करनी चाहिए, अवेयरनेस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्लियर हो गया हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैं 1 पेज समरी जो है इंस्टाग्राम पे देती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम को एक बार फॉलो करके देखिएगा। मैं फर्स्ट चैप्टर का जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे 1 पेज शॉर्ट समरी, जिसमें थीम भी है, मैसेज भी है और शॉर्ट सी समरी भी मैंने लिख रखी है फॉर द रिविजन पर्पस, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।